नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे थे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि यह औरत पागल की तरह कर रही है। आपके बिना एकल भी नहीं रहना चाहती है। आपके प्यार में पागल और आंधी हो चुकी है। ये एक सुंदर महिला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों, यह महिला तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहती है और तुम्हें अपना बनाना चाहती है। यह महिला तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन यह महिला तुम्हें कभी भी नहीं बोलेगी और आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। इस समय मैं इस औरत के बारे में बात करूंगा। आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में बात करेंगे तथा आपकी लव राशिफल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये आप क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे जीवन की हर इच्छा इस समय पूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप किस किस चिंता में डूबे हुए हो, हम आपको आज की इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, और एक गहरा राज लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, इस समय एक सुंदर कन्या के साथ प्रेम का चक्कर चलेगा। तो दोस्तों, यह सुंदर कन्या कौन है और कहां पर आपका प्रेम चक्कर चलेगा, अभी इस वीडियो में जान लो। इसका घर, पता, उम्र, जाति, सबके बारे में चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे द्वारा दिए गए सभी जानकारी को आप प्राप्त करके ही जाइएगा। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जिस इंसान के बारे में आपने शायद कई बार सोचा होगा, जिसके एक संदेश का इंतजार आपने चुपचाप किया होगा, जिसके सामने अपने दिल की बात कहने से आप कई बार रुक गए होंगे, उसी इंसान से जुड़ा एक ऐसा संकेत अब आपके सामने आने वाला है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव अचानक दिखाई देगा। पहले आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, वही दिनचर्या, वही काम, वही लोग और वही जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने आने लगेंगी जिनका संबंध आपके प्रेम और भविष्य दोनों से हो सकता है। एक छोटी सी मुलाकात, एक अचानक आया संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का दोबारा संपर्क, या फिर किसी ऐसे स्थान पर सामना जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वह व्यक्ति आपको मिल जाएगा। यहीं से कहानी शुरू होगी। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें संकेत देती है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को सामान्य समझ लेते हैं, किसी छोटी मुलाकात को संयोग मान लेते हैं और किसी संदेश को केवल एक साधारण बातचीत समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार आपको थोड़ी सावधानी से चीजों को समझना होगा, क्योंकि आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आपकी सोच, आपकी दिनचर्या और आपके आने वाले फैसलों पर भी पड़ सकता है। जिस महिला का जिक्र शुरुआत में किया गया है, उसके बारे में एक बात विशेष रूप से सामने आती है। वह बाहर से जितनी शांत दिखाई देती है, उसके भीतर भावनाएं उससे कहीं ज्यादा गहरी हो सकती हैं। वह शायद अपने मन की बात सीधे शब्दों में न कह पाए। हो सकता है वह आपके सामने सामान्य व्यवहार करे, लेकिन आपकी मौजूदगी उसे भीतर से प्रभावित करती हो। जब आप आस पास होते हैं तो उसका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता हो। जब आप दूर होते हैं तो वह आपके बारे में सोचती हो, और संभव है कि वह अपनी भावनाओं को किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के सामने भी व्यक्त कर चुकी हो। लेकिन दोस्तों, यहां एक रहस्य अभी बाकी है। वह रहस्य यह है कि आखिर वह महिला आपके जीवन में किस तरह वापस आएगी। क्या वह स्वयं संपर्क करेगी? क्या कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच बातचीत शुरू करवाएगा? या फिर कोई अचानक होने वाली मुलाकात पूरी कहानी बदल देगी? यही वह सवाल है जिसका जवाब आपको आने वाले समय में मिलने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों, इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है। आपको इस समय अपने मन को बहुत ज्यादा बेचैन नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको पहले नजरअंदाज किया है, और अगर कोई रिश्ता अधूरा रह गया है, या अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको भूल चुका है, तो केवल इसी सोच में अपना वर्तमान खराब मत कीजिए। क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत केवल इंतजार नहीं होती, समझदारी भी होती है, सम्मान भी होता है, और सबसे जरूरी है सही समय। कई बार हम किसी व्यक्ति को पाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि हम उसके मन की स्थिति को समझना ही भूल जाते हैं। इसलिए अगर कोई आपके जीवन में दोबारा आता है तो उसे समय दीजिए, बातचीत को स्वाभाविक रहने दीजिए, अपनी भावनाओं को सम्मान के साथ व्यक्त कीजिए, और सामने वाले की इच्छा और सहमति का भी उतना ही सम्मान कीजिए। यही सच्चे प्रेम की पहचान है।
अब बात करते हैं आने वाले 5 दिनों की। पहले दिन आपके सामने कोई ऐसा संकेत आ सकता है जो आपको पुराने समय की याद दिलाएगा। यह संकेत किसी फोटो, पुराने संदेश, किसी परिचित व्यक्ति या अचानक हुई बातचीत के रूप में हो सकता है। आपका मन थोड़ा भावुक होगा। आपको लगेगा कि शायद कोई पुरानी कहानी फिर से आपके सामने खड़ी हो रही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। दूसरे दिन आपके काम और धन से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिलने की संभावना बन सकती है। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे सकता है। किसी पुराने भुगतान, नए काम, व्यापारिक अवसर या नौकरी से संबंधित बातचीत से आपको राहत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां भी एक बात याद रखना जरूरी है। सिर्फ उम्मीद के भरोसे कोई आर्थिक निर्णय मत लेना। किसी भी बड़े लेन देन में पूरी जानकारी जरूर जांचना। तीसरे दिन भावनाओं का असर अधिक रहेगा। आप किसी खास व्यक्ति को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं। हो सकता है आपको उसके बारे में सपना आए या अचानक उसका नाम कहीं सुनाई दे। इसे आप अपने लिए एक भावनात्मक संकेत की तरह ले सकते हैं, लेकिन किसी भी संयोग को पक्की भविष्यवाणी मानकर निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। चौथा दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दिन बातचीत का कोई रास्ता खुल सकता है। जिस व्यक्ति से दूरी बनी हुई थी, उसके साथ संवाद शुरू होने की संभावना बन सकती है। अगर आपके बीच गलतफहमी थी तो उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। पुरानी शिकायतों की पूरी सूची सामने रखने के बजाय शांत तरीके से बात करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और फिर आता है 5वां दिन। यही वह समय है जब आपको अपने जीवन को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की जरूरत महसूस हो सकती है। आपको समझ आएगा कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। सिर्फ किसी व्यक्ति का इंतजार करना है या अपने जीवन को आगे भी बढ़ाना है। सिर्फ पुरानी यादों में रहना है या भविष्य के लिए रास्ता बनाना है। और दोस्तों, यही समझ आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन सकती है, क्योंकि सच्चा प्रेम आपको कमजोर नहीं बनाता। सच्चा प्रेम आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं उस महिला के स्वभाव की। संकेत बताते हैं कि उसका व्यक्तित्व थोड़ा रहस्यमय हो सकता है। वह अपनी भावनाएं जल्दी व्यक्त नहीं करती होगी। वह अपने फैसलों को लेकर गंभीर हो सकती है। उसे दिखावे से ज्यादा भरोसा और सम्मान पसंद हो सकता है। वह आपके अंदर केवल पैसा या बाहरी आकर्षण नहीं देखेगी, बल्कि वह यह देखेगी कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुश्किल समय में उसका हाथ पकड़ते हैं या नहीं, उसकी बात सुनते हैं या नहीं, उसके सपनों को समझते हैं या नहीं। और यही चीज आपके रिश्ते की असली परीक्षा होगी। दोस्तों, इस महिला के आने से आपके जीवन में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में भी बदलाव आ सकता है। आप अपने भविष्य को लेकर ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। काम पर ध्यान बढ़ सकता है। आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के बारे में सोच सकते हैं। और यही बदलाव आपको उस मुकाम तक ले जा सकता है जिसकी आपने लंबे समय से इच्छा की थी। अब यहाँ शनिदेव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश समझिए। शनिदेव को न्याय और कर्म का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस समय आपके लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि अपने कर्मों को साफ रखें। किसी के साथ धोखा मत कीजिए। किसी का अधिकार मत छीनिए। बिना वजह किसी को अपमानित मत कीजिए। और अगर किसी से गलती हुई है तो अहंकार छोड़कर माफी मांगने में संकोच मत कीजिए। शनिवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना और ईश्वर का स्मरण करना आपके मन को शांति दे सकता है। आप चाहें तो शांत मन से शनिदेव का स्मरण करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरे कर्मों में सच्चाई रखें, मेरे मन से अहंकार दूर करें और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी मंत्र या उपाय आपकी मेहनत और सही निर्णय का विकल्प नहीं है। आध्यात्मिक विश्वास आपको मजबूती देता है, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए आपको अपने कदम भी आगे बढ़ाने पड़ते हैं। अब बात उस मुलाकात की करते हैं जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। संकेत किसी धार्मिक स्थान, बाजार, यात्रा, कार्यस्थल, परिचित के कार्यक्रम या आपके रोजमर्रा के रास्ते से जुड़े हो सकते हैं।
स्थान कोई पुराना मंदिर भी हो सकता है जहां आप कभी कभी जाते हैं, या फिर किसी ऐसे कार्यक्रम में आपका सामना हो सकता है जहां आप केवल कुछ समय के लिए गए हों। आपको शुरुआत में शायद समझ ही नहीं आएगा कि यह मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको पहले से काफी ध्यान से जानता है। शायद उसने आपके बारे में किसी परिचित से कुछ सुना हो, शायद वह आपको सोशल मीडिया पर देखती रही हो, या शायद वह लंबे समय से अपने मन में कोई बात दबाकर बैठी हो। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ सकता है। जैसे आप समझ रहे थे कि वह आपको भूल चुकी है, हो सकता है वह आपको भूल ही ना हो। जैसे आप समझ रहे थे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है उसके मन में भी कई सवाल चल रहे हों। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर समझना, किसी भी व्यक्ति के मन की सच्चाई केवल अनुमान से तय नहीं की जा सकती। सच्चाई तभी सामने आती है जब दोनों लोग खुलकर बातचीत करें। इसलिए इस वीडियो को प्रेरणा की तरह सुनिए, लेकिन अपने वास्तविक जीवन के फैसले समझदारी और वास्तविक परिस्थितियों को देखकर ही लीजिए। अब आपकी दैनिक दिनचर्या की बात करें तो आने वाले समय में सबसे जरूरी है कि आप सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। सुबह कुछ समय मोबाइल से दूर रहें, अपने जरूरी कामों की सूची बनाएं। जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले पूरा करें। दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन से तुलना मत करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर तस्वीर पूरी सच्चाई नहीं होती। आपका रास्ता अलग है, आपकी मेहनत अलग है, आपका समय अलग है और आपकी कहानी भी अलग है। दोस्तों, प्रेम के साथ करियर को भी महत्व देना बहुत जरूरी है। अगर आप नौकरी करते हैं तो काम में लापरवाही मत करें। अगर व्यापार करते हैं तो जल्दबाजी में पैसा निवेश मत करें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी प्रेम संबंध के कारण अपनी पढ़ाई को पीछे मत छोड़िए। और अगर आप अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखिए, आज की मेहनत ही कल का सम्मान बनती है। अब परिवार की बात, आपके जीवन में आने वाला कोई भी नया रिश्ता तभी तभी खूबसूरत बनेगा जब आपके पुराने रिश्तों में सम्मान बना रहेगा। अपने माता पिता की बात सुनिए, घर के बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद मत कीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में सफलता पाने के बाद भी अगर घर में शांति नहीं है तो मन को सुकून नहीं मिलता। और दोस्तों, प्रेम के मामले में सबसे जरूरी बात फिर से कहूंगा, किसी को फायदे के लिए खुद को मत खो देना। किसी के जवाब के लिए अपनी पूरी जिंदगी रोककर मत बैठना। अगर प्रेम सच्चा है तो वह सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा। अगर सामने वाला आपके साथ चलना चाहता है तो रास्ता निकलेगा, और अगर कोई आपके साथ नहीं चलना चाहता तो उसकी इच्छा का सम्मान करना भी सच्चे प्रेम का हिस्सा है। अब आने वाली खुशखबरियों की बात करते हैं। पहली खुशखबरी, पुराना तनाव धीरे धीरे कम हो सकता है। दूसरी, काम या कमाई से जुड़ा नया अवसर सामने आ सकता है। तीसरी, किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है। चौथी, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और पांचवी खुशखबरी, आपके अंदर खुद को बदलने और आगे बढ़ने की इच्छा पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। आपको समझ आएगा कि जो चीजें कभी आपको तोड़ देती थीं, आज वही आपको मजबूत बना चुकी हैं। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जो रिश्ते अधूरे रह गए, उन्होंने आपको प्रेम की कीमत समझाई। और जो मुश्किलें आपके रास्ते में आईं, उन्होंने आपको यह सिखाया कि हर परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। इसलिए अगर इस समय आपका दिल किसी के लिए धड़कता है तो घबराइए मत। अपने प्रेम को पवित्र रखिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आता है तो पुराने घावों को समझदारी से संभालिए, और अगर नया रिश्ता शुरू होता है तो उसे धीरे धीरे मजबूत होने का मौका दीजिए। हर रिश्ता पहली मुलाकात में जीवन भर का रिश्ता नहीं बनता। विश्वास समय के साथ बनता है, और वही विश्वास लंबे रिश्ते की नींव बनता है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुन लीजिए। आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति आए या ना आए, आपकी किस्मत का सबसे बड़ा फैसला किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपका भविष्य आपकी मेहनत, आपके निर्णय, आपकी सोच और आपके कर्मों से भी बनता है। इसलिए प्रेम की उम्मीद रखिए, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़िए। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने प्रयास को मत रोकिए। शनिदेव का स्मरण कीजिए, लेकिन अपने कर्मों से
पीछे मत हटिए। और सबसे जरूरी, अपने मन में किसी के लिए नफरत लेकर मत चलिए, क्योंकि जिस दिन मन हल्का हो जाता है उसी दिन जिंदगी की खूबसूरती दिखाई देने लगती है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपके करीब आए, हो सकता है कोई पुरानी कहानी फिर से शुरू हो सकता है कोई नया रिश्ता आपके जीवन में दस्तक दे, और यह भी हो सकता है कि आपको खुद एहसास हो कि आपको अभी प्रेम से ज्यादा अपने भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। इन सभी संभावनाओं में एक चीज आपके हाथ में है, आपका निर्णय। इसलिए दोस्तों, आने वाले 5 दिनों को डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ देखिए। हर दिन कुछ अच्छा सीखिए, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए, और हर रात भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपको एक और दिन मिला, क्योंकि जिंदगी का असली चमत्कार केवल किसी व्यक्ति का वापस आ जाना नहीं है। असली चमत्कार तब होता है जब इंसान टूटने के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा कर लेता है, जब आंखों में आंसू होने के बावजूद चेहरे पर मुस्कान रखता है, जब दुनिया उसे कमजोर समझती है और वह अंदर से पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। और शायद दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में वही दौर शुरू होने वाला है, एक ऐसा दौर जहां पुराने दुख पीछे छूटेंगे, नई उम्मीदें जन्म लेंगी, नए लोग मिलेंगे, नए अवसर आएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहले से ज्यादा समझ पाएंगे। अगर आपके जीवन में वह खास महिला आती है तो उसका सम्मान कीजिए। अगर वह अपने मन की बात कहती है तो उसे ध्यान से सुनिए। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो उसे विश्वास और समझदारी से निभाइए। और अगर परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होती तो खुद को टूटने मत दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए केवल एक रास्ता नहीं बनाया है। जिंदगी में रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल की तलाश कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज की इस पूरी बात को एक आखिरी संदेश के साथ समाप्त करते हैं। जिस प्रेम के लिए आपका दिल रोया है, उसे पाने से पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि प्रेम मिले तो आप उसे संभाल सकें, और न मिले तो भी आप मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जी सकें। अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। आज अगर रास्ता बंद है तो कल कोई नया रास्ता खुल सकता है। आज अगर कोई दूर है तो कल बातचीत का अवसर मिल सकता है। लेकिन उस बदलाव के लिए आपको भी तैयार रहना होगा। इसलिए अपने दिल में डर नहीं, विश्वास रखिए। अपनी आंखों में निराशा नहीं, सपना रखिए। और अपने कदमों में रुकावट नहीं, मेहनत रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और याद रखिए, जिस इंसान ने कठिन समय में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा, उसके जीवन में एक दिन ऐसा सवेरा जरूर आता है जिसे देखकर वह अपने पुराने आंसुओं का कारण भी भूल जाता है। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव। ईश्वर आपके जीवन में प्रेम, शांति, सफलता और सम्मान बनाए रखे। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में अपनी श्रद्धा से जय शनिदेव लिख सकते हैं, और अपने मन की एक अच्छी इच्छा भगवान के सामने रख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आज से